मैं चैलेंज करता हूं कि इन सवाए फखर जमान के पाकिस्तान के बाकी 14 प्लेयर्स को आप दुनिया की किसी भी टीम की सिलेक्शन कमेटी के सामने रखो कि इनकी मौजूदा फॉर्म के तहत क्या ये एलिजिबल है वर्ल्ड कप खेलने का। एक बंदा भी वर्ल्ड कप खेलने के एलिजिबल नहीं है उनकी मौजूदा फॉर्म की वजह से हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पाकिस्तान टीम के होटल ये मेरे पीछे मौजूद है और मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तबीयत साफ हुई है पाकिस्तानी फैंस की। देख लिया आपने अपनी टीम की परफॉर्मेंस। ये होती है परफॉर्मेंस, ये होती है क्रिकेट जो इन लोगों ने खेली है। मेरे बस में हो तो इनको इकॉनमी क्लास में मैं पाकिस्तान वापस भेजूं। इनकी जो बिजनेस क्लास और जो फर्स्ट क्लास के अंदर जो प्लेयर हमारे ट्रैवल करते हैं इनको मैं उसमें भी ना भेजूं। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता अपने प्लेयर्स को, लेकिन अपने प्लेयर्स को कम से कम इस बात का तो एहसास हो कि एक जीता हुआ मैच, जिस मैच को आपने 120 गेंदों के ऊपर 120 रन आपने करने हैं, आपके हाथ पांव फूल गए, आप पे कुछ जादू हो गया या कोई और वजह थी। अब मैं और वजह नहीं कहना चाहता कि कोई और वजह होगी, लेकिन यार खुदा का खौफ कर लो। इफ्तिखार को पाकिस्तान कितने अरसे से बर्दाश्त कर रहा है। कौन सा ऐसा मैच है जो इफ्तिखार ने हमें जितवाया है? कोई एक मैच मुझे बता दें कि इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान को जितवाया हो। मैं पिछले 2 दिन से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, और इन्होंने प्लान भी किया था कि शादाब खान को ड्रॉप करके, उसको बॉलिंग तो दी नहीं आप लोगों ने कि उसको ड्रॉप करके सैम अयूब को खिलाते, लेकिन नहीं, क्योंकि हम जिद्दी हैं, हमारी जिद है। सब ये कहते हैं कि जी वो लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग इन द मीडिया, इन द सोशल मीडिया, वो टूटी फूटी अंग्रेजी के अंदर जब हम बात करते हैं कि जनाब हमें पता है कि क्या कुछ चल रहा है। आपको जितनी क्रिकेट आती है, आप जितना क्रिकेट को चला सकते हैं, वो यहां सब लोगों ने देख लिया है। इमाद वसीम, आज की पाकिस्तान की हार में रिजवान भी जिम्मेदार। वो बुमराह को छक्का मारने जा रहा था। रिजवान साहब खुदा ना लो, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप जो इतने ब्लंडर और आप भांड करेंगे तो फिर आपको फैन भी पकड़ेंगे और आपसे मीडिया भी सवाल करेगा। आपको क्या जरूरत है बुमराह को छक्का मारने की? मैं रिजवान के ऊपर बाद में आता हूं। इमाद वसीम भाईजान, आप पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेल रहे थे। ये जो आपकी इनिंग्स थी, ये जो आप विकेट पे टिके रहे, ये जो आपने सिंगलें ली, ये जो आपने मिसिंग की, ये जो आपने गेंदें ज़ाय की, आप क्या पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेल रहे थे? आपकी ये जो इनिंग्स थी, आपको जो अंदर भेजा गया था, वो इस बुनियाद के ऊपर भेजा गया था, आपको अर्ली प्रमोट किया था, आपने पाकिस्तान टीम को मैच जितवाना है या आपने पाकिस्तानी टीम का मैच जो है उसको बर्बाद करना है। आपने तो कोई पाकिस्तानी टीम की खिदमत नहीं की है इमाद वसीम साहब पाकिस्तान टीम में वापस आके। वो भला हो मोहम्मद आमिर का, नसीम शाह का, शाहीन का, हारिस का, जिन्होंने विकेटें ली और 120 रन इंडिया को पूरे ओवर भी नहीं खेलने दिए हैं। लेकिन आप लोगों का भाई, आप लोग लाइलाज हो। आप लोगों का इलाज मोहसिन नकवी के पास है और वो करेगा इलाज आप लोगों का। मैं 5 साल सिटी 42 में बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहसिन नकवी के अंडर काम कर चुका हूँ। मुझे पता है कि वो निकम्मों के साथ क्या सलूक करते हैं, निखट्टों के साथ क्या सलूक करते हैं, नाहिलों के साथ वो बंदा क्या सलूक करता है। वो सबको घर भेज देता है। और इस वर्ल्ड कप के बाद ये जो तमाम लोग हैं ना, ये सारे घर जाएंगे एक एक करके। आप लोगों ने मजाक बना लिया है। पूरा पाकिस्तान आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। यूएसए के सामने जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भी हम लोगों ने आपको अपने सीने और सर पे बिठाया। अमेरिका से शिकस्त के बाद आप लोगों को दोबारा से रिस्पेक्ट दी। अमेरिका से शिकस्त के बाद आप लोगों को दोबारा से सपोर्ट किया। अमेरिका से शिकस्त के बाद दोबारा आप लोगों के पीछे खड़े हुए कि यार आप लोग जीत सकते हो, और बॉलर्स ने अपना काम कर दिखाया। लेकिन ये वही बैटिंग लाइनअप है, ये वही तजर्बे हैं, ये वही साइंस है। कौन लोग हैं जिन्होंने इमाद को प्रमोट करके भेजा कि तुम जाके इस मैच को तबाह कर दो? 6 गेंदों के ऊपर 6 रन की औसत चल रही है और आप लोगों ने उसके लिए अपने लिए इतना मुसीबत बना दी कि नसीम शाह बेचारा रोता हुआ ग्राउंड से बाहर गया है। उसने आके एफर्ट की, उसने बैट चलाया, जो वो कर सकता था उसने किया। और मैं उन साइंसदानों के ऊपर हैरान हूं जो शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज देते हैं। वो यार देखो 2-4 बारी छक्के लग गए ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आके छक्के मार के मैच जितवाएगा। बड़ा सेंसिबल तरीके से आप लोग क्रिकेट अपनी करवा रहे हैं। बाबर आजम साहब, पाकिस्तान का कप्तान बाबर, मैं कितने अरसे से कहता चला आ रहा हूं, कितने अरसे से, श्रीलंका वाला एशिया कप, इंडिया वाला वर्ल्ड कप, कि बाबर निकम्मे और निखट्टू प्लेयर्स को अगर आप इसी तरीके से टीम के अंदर खिलाते रहोगे तो ये पहले आपकी कप्तानी खा गए थे, अब ये आपका करियर खा जाएंगे। लेकिन बाबर साहब, क्योंकि बाबर को लगता है कि जो उसको समझ आ रहा है वही ठीक है। आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका था ये आज वाला मैच जीतने का,
लेकिन आप लोग, मुझे यह लगता है कि आप लोग ना मुल्क के लिए खेलते हो, ना आप लोग अपने लिए खेलते हो। पता नहीं आप किस बुनियाद के ऊपर खेल रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो 7 लोग हैं, उन 7 लोगों को पूछना चाहिए कि आपने उसामा मीर को बिठा दिया, आप लोगों ने शादाब को खिलाया। अगर आप लोगों ने शादाब को बॉलिंग नहीं देनी और शादाब से अगर आप लोगों ने बैटिंग करवानी थी तो फिर आप हारिस को ले आते, अब्दुल्ला शफीक को ले आते। सऊद शकील ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए इतनी अच्छी बैटिंग की है, सऊद को आप यहां पर ले आते। लेकिन वो जो यारी दोस्ती की जो लोग बातें करते हैं, मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कुछ तो है ना, मैं अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करता हूं, वो मेरा फलाना मैच विनर है। लेकिन बाबर, ये आप लोग आपका करियर तबाह करेंगे। क्या इज्जत बची है आप लोगों की? एक एक बंदा आपको गालियां दे रहा है। अच्छा खासा मैच पहले आपने यूएसए के सामने आप जीतने की पोजीशन में थे, आपने वो गंवाया। और आज के मैच के अंदर मुझे समझ नहीं आती है कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये पता नहीं अपने आप को तुरम खां समझते हैं, फन्ने खां समझते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझते हैं कि हम इस टोटल को करीब लेके जाएंगे और हम छक्के चौके मार के जो हम जीत लेंगे। मारे फिर छक्के चौके आपने। शादाब खान ने छक्के चौके मारे, हार्दिक पांड्या की गेंद मुंह पे लगने वाली थी, उसको छक्का मारने जा रहा है। और फखर जमान साहब, गो के फखर का नंबर तब्दील हुआ है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि तेज गेंद पड़ गया, बाउंसर था। क्या जरूरत थी आपको छक्का मारने की फखर को? क्या जरूरत थी आपको इस तरह से? या तो फिर आप ये कहें कि आपके जो बाद वाले बैटर हैं उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए आप मैच को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मुका लिया, जो मैच हो गया खत्म, कर लिया खत्म आप लोगों ने। इस कदर जलील तरीके से परफॉर्मेंस, इस तरीके से नाहिल किस्म की परफॉर्मेंस, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक प्लेयर को गालियां दी जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा आपको सपोर्ट करने को अब तैयार नहीं है। पूरे पाकिस्तान के फैंस का आप लोगों ने उनकी शाम खराब कर दी और आप लोग हमारे स्टार बने हुए हैं। बेसिकली अमेरिका वाले मैच के बाद आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। गलती की हम सब लोगों ने कि आपको अमेरिका वाले मैच के बाद सपोर्ट किया है। और रिजवान भाई डिबेकल बड़े बड़े हम लोगों ने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। बॉब वुल्मर की डेथ हो गई थी इसी तरह की परफॉर्मेंस की वजह से। इससे पहले भी हम माशाल्लाह कोई वर्ल्ड कप पिछले बहुत अरसे से नहीं जीते हैं। लेकिन यार, खुदा के लिए आपको इतना तो सेंस होनी चाहिए कि आपके सामने पेसर कौन गेंद करवा रहा है। कंडीशन आपके सामने है कि इंडियन इस कंडीशन के ऊपर स्कोर नहीं कर सके हैं। कितना स्लो एंड स्टेडी आप लोगों ने स्टार्ट लिया। आप करीब टोटल को लेके जा रहे हो, लेकिन आप बाद में छक्का मारने की कोशिश, हीरो बनने की कोशिश, वो चाहे इफ्तिखार हो, वो चाहे शादाब हो, वो चाहे इमाद हो। इमाद ने तो खैर बल्ला ही नहीं उठाया। इमाद को तो पूछना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को बिठा के इमाद से पूछें कि भाई आपके बल्ले के साथ मसला क्या था, आपने शॉट लगाने की कोशिश क्यों नहीं की है। मुझे तो इस बात की हैरानी होती है। और शादाब खान को प्रोटेक्ट करो, और शादाब खान को आप कहो कि जी हमारा मैच विनर है। जितवा दिया आपको शादाब खान ने मैच। ना वो बॉलिंग जोगा, ना वो बैटिंग जोगा, और जबरदस्ती आपने उसको टीम के अंदर डाला हुआ है। मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर सैम अयूब को खिला के शादाब खान को ड्रॉप किया जा रहा है। आधा, क्योंकि मैंने बड़े सोर्सेज से खबर दी थी, आधा तबका है पाकिस्तान टीम के अंदर जो चाहता था कि सैम अयूब को आज मौका मिलता, लेकिन आधा तबका ऐसा था जिनको वो कंडीशन से डर लगना शुरू हो गया, जिन्होंने नहीं शादाब भी खेलेगा। तो फिर उस आधे तबके को जो चाहता था कि शादाब खेले, उसको बिठा के पूछें कि भाईजान आपको इसने क्या फ़ायदा पहुंचाया है। मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये जो प्लेयर आए हुए पाकिस्तानी टीम के अंदर, इफ्तिखार ने पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा पहुंचाया, इमाद ने पाकिस्तान क्रिकेट की कोई खिदमत की, शादाब ने कोई पाकिस्तान क्रिकेट की कोई खिदमत की, रिजवान इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिदमत कर रहा है, बाबर आजम की अपनी बैटिंग। यार, आप कप्तान हो बाबर, आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है कि मैं कैसे खेलूंगा। जिस मैच में आप चलते हो पाकिस्तान जीतता है, जिस मैच में आप नहीं चलते हो आपके पीछे ये जो टैलेंटेड लोगों की जो फोर्स बैठी हुई है ना, वो इसी तरीके से गड्ढे के अंदर ही आपको धकेलती जा रही है। और इस टीम को अच्छा खासा आप लोगों ने कहां से कहां उठा के आप ले गए और उसको अब गड्ढे के अंदर आप लोगों ने डाल दिया है। और फिर उसके बाद इनके ऊपर तनकीद की जाए, ये नाराज़ होते हैं। इनके ऊपर तनकीद की जाए, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं जी 1 महीने के लिए टीम को छोड़ दिया है। मोहसिन साहब, 1 महीने के लिए हमने टीम को छोड़ देते हैं, 1 महीना हम टीम पर तनकीद नहीं करते हैं, लेकिन तुसी भी इन्हों छड़ दो पाए, ताड़ी मेहरबानी है ना, सारे वापस भेजो तो नवे मुंडे सिलेक्ट करो। क्या ज़रूरत थी इस टीम को सिलेक्ट करने की? ये जो हमारे 7 रुकनी 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी,
वो पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज साहब, वो पता है क्या जस्टिफाइड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब यूसुफ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाब ने पता क्या कहा था कि तमाम सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान के सिग्नेचर हैं, उन सिग्नेचर की बुनियाद के ऊपर जनाब उसामा मीर के ऊपर तरजीह दी गई शादाब खान को और इब्रार को। और इब्रार को आप लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? उसको मैच तो आप देते कोई नहीं हो। ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है। आजम खान साहब, उनको पिछला मैच आप लोगों ने खिलाया था। अगर आज इंडिया वाला मैच आपने वैसे ही हारना था क्योंकि इंडिया ने आपको नहीं जीतने देना था, तो कम से कम यूएसए वाला मैच तो आप जीते होते, लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोगों की नीयतों के अंदर फतूर है। एशिया कप में भी यही किया था आप लोगों ने। वर्ल्ड कप जाते हुए आपने कुछ प्लेयर्स का हक मारा और आप लोग नहीं जीत सके। फिर आप इंडिया वर्ल्ड कप जीतने गए, वहां पर भी आपने प्लेयर्स का हक मारा, आप नहीं जीत सके हो। और इस बार भी यही हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी या टीम डायरेक्टर वहाब रियाज या बाबर आजम या बाकी लोग, कि आप टैलेंटेड प्लेयर्स को घर बैठ के आप उनकी गर्दन के ऊपर पांव रख के जब आप आगे गुजरते हैं तो फिर बरकत भी नहीं पड़ती है। एक एक बंदा जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, सवाए एक फखर जमान के, आज उसने भी साइंस लड़ाने की कोशिश की, छक्का मारने की। बाकी जितने भी लोग हैं, मैं बेट लगा के कह सकता हूं, इनको किसी भी इंटरनेशनल टीम के अंदर इनकी मौजूदा फॉर्म की वजह से, दुनिया के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट एक होती है, 4 रोज़ा क्रिकेट होती है, एकेडमीज होती हैं। इस गेम का एक कॉन्सेप्ट है कि जो प्लेयर्स नहीं कामयाब होते, जिन प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनको वापस डोमेस्टिक के अंदर भेजा जाता है। इफ्तिखार कितनी डोमेस्टिक खेलता है, शादाब कितनी डोमेस्टिक खेलता है, कोई बंदा मुझे इसका जवाब दे दे। आजम कितनी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। आप लोगों के पास एक मैकेनिज्म होता है कि जो नहीं परफॉर्म कर रहे होते आप उनको वापस भेजते हो। मैं चैलेंज करता हूं कि इन सवाए फखर जमान के पाकिस्तान के बाकी 14 प्लेयर्स को आप दुनिया की किसी भी टीम की सिलेक्शन कमेटी के सामने रखो कि इनकी मौजूदा फॉर्म के तहत क्या ये एलिजिबल है वर्ल्ड कप खेलने का। एक बंदा भी वर्ल्ड कप खेलने के एलिजिबल नहीं है उनकी मौजूदा फॉर्म की वजह से। आज इंडिया के सामने आपको टफ कंडीशन मिल गई, आपने बॉलिंग अच्छी करा ली। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को कितना अर्सा हो गया कोई मैच जितवाया है। हारिस रऊफ ने कितना अर्सा हो गया कि पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया है। मौजूदा फॉर्म की बात कर रहा हूं। आपके 2 ओवर अच्छे, 3 ओवर अच्छे, 4 अच्छे ओवर ये नहीं चाहिए। 14 लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, इंडिया BCCI या कोई भी दुनिया का बड़ा बोर्ड उठा ले, उनकी सिलेक्शन कमेटी के पैनल को कहें कि इन 14 प्लेयर्स को आप अपने स्क्वाड के अंदर लेंगे, इनकी मौजूदा फॉर्म की वजह से कोई भी एलिजिबल नहीं है। और जब आपकी मौजूदा फॉर्म खराब होती है तो दुनिया के अंदर 200 साल से क्रिकेट खेली जा रही है और उसकी बड़ी सादा और सिंपल सी मिथ होती है कि उनको घर भेज के उनको वापस NCA भेजते हैं ताकि वो वहां जाके ट्रेनिंग करें। केएल राहुल और शुभमन गिल क्यों इंडियन टीम के अंदर नहीं है? कितना बड़ा नाम है। वो पागल है इंडियन टीम के सेलेक्टर जो ना केएल राहुल को स्क्वाड के अंदर डाल रहे हैं और शुभमन गिल को उन्होंने रिजर्व के अंदर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। हमारी टीम के अंदर कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हो, हम क्या करते हैं, हम उस आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को अपने न सिर्फ मेन स्क्वाड के अंदर शामिल करते हैं बल्कि उसको 11 रुकनी प्लेइंग 11 में डाल के ऐसे जलील करवाते हैं जैसे आज पाकिस्तान टीम यहां पर जलील हुई है। बाबर आजम की, वहाब रियाज की, मोहम्मद यूसुफ चीफ सेलेक्टर है, अब्दुल रजाक चीफ सेलेक्टर है। इनको मैं हैरान हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं यार, मैं कोई क्रिकेटर तो नहीं हूं ना, मैंने कोई 300 वनडे या टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं। मुझे समझ आ रही है इस मिथ की कि जो परफॉर्म नहीं करता उसको आप वापस भेजते हो, उसको डोमेस्टिक खिलाते हो। आप लोगों ने बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए, बगैर लड़कों को तैयार किए हुए, आप उनको जब हाइब्रिड तरीके से पिक करते हो तो वो फिर आपको ऐसे ही जलील करवाते हैं जैसे आप डैलस में हुए और आज न्यूयॉर्क में हुए। और अपनी खैर मनाओ अगले 2 मैचेस के लिए, जो आप लोगों का हाल है। आई होप सो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी बिल्कुल अच्छा हुआ है। मैं बिल्कुल अगर फ्यूचर को देखूं तो बिल्कुल अच्छा हुआ है कि तमाम चीज़ें एक्सपोज होकर सामने आ गई हैं। वो ज़का अशरफ बर्बाद करके टीम को चला गया, कभी नजम सेठी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। रमीज़ के बाद मैं शायद थॉरली ये बिलीव करूंगा कि मोहसिन नकवी एक ऐसा चेयरमैन है जो इस टीम को ट्रैक पर डालेगा।